हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज इस विषय में बात करेंगे कि मुझे कई भक्त लिखते हैं। मुझे एक बहन ने लिखा कि दीदी, अगर गोपाल जी हाथ से गिर के टूट जाएं तो क्या ये बहुत बड़ा अपशगुन है? इसका क्या अर्थ है? वो कहती हैं, मेरे पास एक गोपाल थे, मैं उनको स्नान करा रही थी और वो मेरे हाथ से गिर गए और उनका हाथ टूट गया और मेरे मन में बहुत तरह के वहम आ रहे हैं। मेरा मन नहीं लग रहा, तब से मैं रोए जा रही हूँ कि मुझसे क्या पाप हो गया, अपराध हो गया। इसका क्या अर्थ है? कहीं बहुत बड़ा अपशगुन तो नहीं है? या ये इसका अर्थ बताइए। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि गोपाल जी अगर हाथ से गिर के टूट जाए तो उसका क्या अर्थ है। देखिए, घर घर में गोपाल जी की पूजा होती है, घर घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है। हर भक्त के अपने भाव होते हैं। कोई गोपाल जी को सखा मानता है, कोई भाई मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई प्रेतम मानता है और कोई भगवान मानता है। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जिस प्रकार ठाकुर जी की अनेक कथाएं हैं, ठाकुर जी की अनेक लीलाएं हैं, वैसे ठाकुर जी के अनेक भक्त हैं। तो कहने का भाव ये है कि गोपाल जी से हमारा एक रिश्ता ही अलग है, एक भाव ही अलग है, एक प्रेम। हम लोग जो लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं तो हृदय हमारा, एक मन ठाकुर जी के साथ ऐसा बंधा होता है। एक ये इतने देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, लेकिन लड्डू गोपाल जी एकदम जो हमारे नारायण के स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल जी। इनके साथ हमारा एक लगाव अलग सा होता है, एक भाव अलग से होते हैं, एक प्रेम अलग सा ही होता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर लड्डू गोपाल हाथ से गिर जाए तो उसका क्या अर्थ है। तो देखिए, ठाकुर जी जो है ना, अपने भक्तों से अनंत प्रेम करते हैं। ठाकुर जी अपने भक्तों के ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट प्यारे आने नहीं देते हैं। मेरे ठाकुर तो ये कहते हैं, अगर आपने भगवान की प्रतिज्ञा सुनी हो, जब मेरे गोपाल ने गिरिराज पर्वत को उठाया है तो गिरिराज भगवान की एक प्रतिज्ञा आती है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा। ठाकुर जी ने अपने मुख से कहा है, जो तू आए एक पग, मैं आऊं पगसार। यानी मेरे ठाकुर कहते हैं, तू एक कदम भक्त आगे तो बढ़ा, मैं 100 कदम तेरे आगे आगे भागता आऊंगा तुझसे मिलने के लिए। तो यानी मेरे जो गोपाल हैं, मेरे जो ठाकुर हैं, बड़े ही भोले हैं, प्रेम के वश में बंध जाते हैं। इनको बांधने का एक ही रास्ता है, इनसे प्रेम कीजिए। तो प्रेम के वश में प्यारे बंध जाते हैं, अपने भक्त के ऊपर कोई कष्ट गोविंद आने नहीं देते हैं। और अगर आपके हाथ से किसी तरह गोपाल जी गिर जाएं, गिर के टूट जाएं, तो इसका अर्थ ये है कि आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला था, जो मेरे ठाकुर ने ले लिया अपने ऊपर। यानी आप ये ना सोचे कि कोई अपशगुन हो गया, क्योंकि मेरे ठाकुर ना अपने भक्तों के लिए कुछ भी। एक बात ठाकुर जी ने भागवत में भी कही है, भक्त मेरे मुकुटमणि। यानी भक्तों को ठाकुर जी ने अपने मुकुट की मणि कहा है। ठाकुर जी अपने भक्तों को अपने मुकुट की मणि मानते हैं। तो अपने भक्त के ऊपर ठाकुर जी कष्ट आने नहीं देते हैं, क्योंकि जो गोपाल के ऊपर निर्भर है, जो अपने ठाकुर के ऊपर निर्भर है, उसकी डोर मेरे प्यारे स्वयं संभालते हैं। अगर आपके हाथ से ठाकुर जी गिर के टूट गए हैं तो आप घबराए नहीं, आप टेंशन किसी तरह की ना ले। आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होगा, जो मेरे गोपाल ने अपने ऊपर ले लिया। तो आप मन में किसी तरह का वहम ना पाले कि ये मुझसे पाप हो गया कुछ, क्योंकि बिना हरि इच्छा के कभी भी कुछ हो सकता नहीं है। जो गोपाल चाहते हैं, जो गोविंद चाहते हैं, जो हरि इच्छा होती है वही होता है। बिना उसकी इच्छा के पत्ता भी हिलता नहीं है। तो मन में आप ये विचार ना डालें। और अगर गोपाल जी गिर गए हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कई वीडियो दिए हैं आपको चैनल पे, आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। अगर गोपाल जी गिर गए हैं, खंडित हो गए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बताया, उसमें भी मैंने बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। आप जब भी श्री धाम वृंदावन में जाएं, श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए अपने गोपाल जी को ले जाएं। वहां बिहारी जी को कहें, बिहारी जी आप मेरे गोपाल के प्राण जो है अपने पास रख लें। फिर उसके बाद काफ़ी ऐसी शॉप्स हैं जो गोपाल जी को रिपेयर कर देंगी। जब वो रिपेयर हो जाए, उनका जो समय होता होगा, घंटा 2 घंटा, मैं इतना नहीं जानती हूँ, आप उनसे, क्योंकि हर हर दुकानदार का अपना व्यवस्था होती है, अपना समय होता है, उनके पास ज़्यादा काम है, कम काम है, कोई काम जल्दी कर देता है, कोई समय लगाता है।
तो आप उनके पास ठाकुर जी की बाजू जुड़वा लीजिए। उसके बाद फिर उनको स्नान करा के, वस्त्र धारण करा के बिहारी जी के पास ले जाएं और बिहारी जी को बोले कि हे नाथ, हे ठाकुर, आप मेरे गोपाल जी के प्राण वापस दे दें। तो आप इस तरह से ठाकुर जी को फिर घर में लाएं, फिर पूजा करें। कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब आप बात शास्त्रों की करें, जब आप मंदिरों की बात करें तो फिर बात अलग होती है, क्योंकि शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो खंडित मूर्ति होती है उसकी पूजा नहीं होती है। लेकिन जो ये गोपाल हैं, ये घर के गोपाल हैं, ये लाडले गोपाल हैं। हम इनको लाड लडाते हैं, ये बच्चे की तरह हमारे घर में होते हैं। जिस प्रकार मानिए खेलते खेलते हमारा बच्चा गिर जाए, उसकी बाजू टूट जाए, तो हम उसको जल प्रवाह करने नहीं जाते हैं, हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसका प्लास्टर चढ़वाते हैं या उसकी टीका जो भी होता होगा उसकी बाजू में, उसका इलाज करवाते हैं। उसी तरह ये घर के छोटे बालक हैं और ये लाडले हैं, प्यारे हैं। तो आप उनको दोबारा जाके वृंदावन जाके उनको जुड़वा सकती हैं। मन में किसी तरह का संशय या किसी तरह की आप चिंता ना करें, क्योंकि जो मेरे गोपाल हैं कृपा निधान है, भक्त वत्सल ठाकुर हैं, अकारण भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो भक्तों का कष्ट ठाकुर से नहीं सहा जाता, भक्तों को कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इसलिए आप किसी तरह की कोई चिंता ना करें, कोई वहम ना करें, आप प्रसन्न रहें और ठाकुर जी को दोबारा जाके आप प्रिपेयर करा लें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि अगर गोपाल जी और वैसे भी जो ठाकुर जी हैं लीला करते हैं, भक्त की परीक्षा लेते हैं कि मेरा भक्त देखो मेरे लिए कितना व्याकुल है कि नहीं है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, ये मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सरल तरीका है। आप अपने ठाकुर की सेवा करें, और अगर आपके गोपाल जी आपके हाथों से गिर के टूट गए हैं तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, वृंदावन जाएं। जिस प्रकार मैंने आपको कहा है आप कर सकते हैं। तो फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, और जितना मैंने इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, और जितना मैंने अध्ययन किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।